तो एक भक्त का सवाल है, बहुत जिज्ञासु भक्त है। उसने कहा है कि जी मेरे गुरुजी ने कहा है कि कोई जीव मरता है तो उसके मुख में गंगा जल चरणामृत और कान में राधा नाम बोल दे तो क्या वो मुक्त हो जाएगा? उन्होंने बोला है वो मुक्त हो जाएगा। क्या ये ठीक है? गुरु ने बोला है अगर ये कार्रवाई हम कर दें, मरते समय मुख में गंगा जल चरणामृत और कान में राधा नाम बोल दें तो गुरुजी ने कहा है मुक्त हो जाएंगे। क्या ये ठीक है? सवाल क्लियर है? तो देखो भाई, मुक्त शरीर की क्रिया से कोई मुक्त नहीं होता। जो गुरु ने ये बोला है, ये वर्ड, ये तो कर्म कांड का टोटका है ना कि इसको इधर रख दो, उसको इधर रख दो, पीपल की पूजा कर लो, हाथ का ये बांध दो, इधर तिलक लगा लो, कंठी। इससे काम नहीं बनता। इसका मतलब वो गुरु कर्मकांडी है। नाराज ना होना। मतलब शरीर की क्रिया बता रहा है। भक्ति सूक्ष्म शरीर में होती है, अंदर मन, एक स्थूल शरीर की, एक सूक्ष्म शरीर में भक्ति होती है। इसलिए टॉप जो भगवान से प्यार रोने वाले और मन की भक्ति करते हैं वो बाहरी आचरण में नहीं पड़ते कभी भी। ये लगा लिया, वो लगा लिया, ये बांध लिया, ये खा लिया, ये पी लिया। मन को शुद्ध करना है। इसका मतलब जो आदमी, जो गुरु, जो संत भाई कोई भी है, उसने ऐसा बोला है, वो गीता को भी नहीं मानता, भागवत को भी नहीं मानता, दोनों पर कलम फेरता है। वैष्णव भगत कैसे हो सकता है फिर वो? गीता में ही भगवान ने कहा मेरे को प्राप्त करने का क्या रास्ता है? कहीं ये बताया उसने? मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा न प्रियो वशी में। अर्जुन मेरी प्राप्ति का रास्ता बेरा है तेरे को? नहीं महाराज जी आप बताओ, मैंने आपको गुरु मानना है। मन मना भवे, मेरी भक्ति करे, मेरा ही चिंतन करे, मेरी ही पूजा करे, मेरा ही ध्यान करे। मैं सत्य कहता हूं, उससे प्यारा भगत मेरा कोई नहीं। इसमें तो चरणामृत का इसका जिक्र ही नहीं है। अरे मन कोई देखो, अंतमति सो गति, मन से गति होती है ना, मरेगा तब। उसका मन कहाँ है? चरणामृत क्या काम करेगा? चाहे घी डाल दे, ये घी डाल के भी बेकार करते हैं। मुख में घी डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। कर्म कांड। क्यों? बहुत दिनों से शास्त्रों को बिगाड़ा गया है। कुछ तो मुगलों के टाइम पे, कुछ अंग्रेजों के टाइम पे, कुछ मेरे जैसे पंडितों ने शोषण करने के लिए, खाने पीने के लिए ऐसे ढंग टोट के बना दिए जिससे हमारा आगे गुजारा हो। पंडितों ने, ब्राह्मण ने इस टाइप के कांड बना दिए। तो अब गुरु जी से पूछो, गुरु जी गीता में तो लिखा है सर्वेशु कालेशु मामनु समर। अर्जुन मेरे पास आना चाहता है क्या? हाँ जी। तो मेरा स्मरण कर निरंतर मन से, ना खोपड़े की कही, ना हाथ पैर की कही, किसी चीज की नहीं कही। गीता ही में ही कहा है सब धर्मों का परित्याग कर दे, शरीर की क्रियाओं का, बस मन मेरे में निरंतर लगा दे। मतलब आत्मा के धर्म को जान ले, शरीर के धर्म का टोटका मत बता। ये तो कर्म कांड है, इसका फल नश्वर है। क्यों? भगवान मन को चाहता है। गड़बड़ मन में है गुरुजी। ये सब आदमी भक्ति वैराग्य को छोड़ देंगे। गुरु सुन लो आप, संत जी हाथ जुड़वा लो।
और सब इस कर्म कांड में लग जाएंगे। कितना ही अपराध करो, मेरा जब बाप बेटा का डाल देगा, बेटा बाप का डाल देगा, अपराध से छल कपट सब कुछ करेंगे। गुरुजी ने बताया है मुक्ति तो हो जाएगी। अरे इतना क्यों बिगाड़ रहे हो इन लोगों को, अपने एक व्यूज के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए? अरे ये तो गोबर का शरीर है, क्या फोटो खिंचाओगे इसका तुम? गीता में कहा है जिसके पास भीड़ होगी, जिसको लोग अच्छा मानेंगे, उसकी बात मानेंगे, उसको सोच समझ के खोपड़े से बोलना चाहिए। गीता भागवत में कहीं नहीं लिखा ब्रजरथ से भगवान मिल जाएंगे खाने से। हाँ वो तो सपोर्ट की बात है, उस पर श्रद्धा करना। मन में गड़बड़ है, मन से मिलेंगे। अनन्य चेता सत्यम यो मां समर्ति नित्यस, जो मेरा सदा अनन्य चेता सत्यम, सदा मेरा स्मरण करता है नित्य, ऐसे योगी को मैं सुलभ हूं, ऐसे भगत को मैं सुलभ हूं। मन से मेरा चिंतन करता है। अंतकरण शुद्ध करना है, जो गंदगी भरी, ये क्रिया नोट नहीं होती भगवान के फील्ड में। ये तो कर्मकांडी है। ये पत्ता चढ़ा दे, घर से निकले, जब आजकल ये भी कह रहे हैं घर से निकलो तो 5 संतों का नाम ले लो। मन उसका और कहीं है, संत का नाम ले रहा है, मन छल कपट के लिए जा रहा है। आपका ना तो अकाल मौत होगी, ना कोई काम खराब होगा, आराम से घर आ जाओगे। कुकर्म करते रहो 5 संतों का नाम लेके, ना कोई मरेगा, ना कोई चेंजमेंट होगी, कर्म का फल नहीं मिलेगा। देखो क्या क्या गदर मचा है। कौन है ये? कहां से गद्दियों पर बैठ के आकर के ये? अगर मन है तो आप चरणामृत डाल दो, तो भी मन का स्मरण, खाली नाम नहीं। अब भगवान का नाम ले लिया और मन और कहीं हो, संसार, माँ में, बाप में, मकान में, मरते समय, ऐसा नहीं होता। भगवान का नाम, और नाम किसका ले रहे हैं, उसका स्मरण, उस पर्सनैलिटी को सामने, उसका ध्यान हो, तब जो शरीर छोड़ता है रज से काम चल जाएगा। ये रज में ये दुनिया रह रही है, वृंदावन में क्या अपराध नहीं हो रहे? फिर ये क्यों हो रहे अपराध जब सारी आंड रज में ही लौटते हैं? ये क्या कारण है? ये मंदिरों में चरणामृत ले रहे हैं और वही मंदिरों में लूट खसोट मचा रहे हैं, क्या कारण है ये? गुरुजी थोड़ा ध्यान देना। तो ऐसा आदमी तो बस वही संत होता है जो ब्राह्मण और कर्मकांडी हो। क्यों? इनमें वो रमक जाती नहीं जल्दी से। कितना दंड मिलेगा जो आदमी ऐसे गलत गाइड कर रहा है जीवों को? जीव त्याग को, वैराग्य को, भक्ति को, सेवा को छोड़ देंगे एक साइड में। लास्ट में ये काम कर लेना, कितना है अधर्म करो, एक बार 1 साल में गंगा जी नहाया हो, फिर अधर्म करो, लूट खसोट करो, फिर गंगा जी नहाया हो, तो भगवान फिर गलत कह रहा है। जैसा कर्म करता है उसका फल जरूर मिलता है, फिर फल कौन देगा? अब तो ये बात गलत है। भक्ति करनी पड़ेगी, मन ने करनी पड़ेगी, निरंतर निष्काम अनन्य करनी पड़ेगी। भक्ति करेगा तो पूर्ण वैराग्य हो जाएगा संसार से, और भक्ति में रोना पड़ेगा निरंतर। बिन रोए अंतकण शुद्ध नहीं होगा। कितना ही कोई संत हो, चाहे गुफा में बैठ जाए, रोए बगैर मन की गंदगी नहीं निकलेगी। आखिरी तो ये है। तो अभी भाई समझ गए होंगे, तो जो समझदार हैं तो गलत गाइड होंगे नहीं, और जो भेड़ चाल वाले हैं तो ये श्रद्धा है, इसमें लोग लुटते पिटते रहते। एक गुरु आया, उसने भीड़ करी, फिर वो ये किधर चला गया, फिर दूसरा आया, उसने भीड़ बढ़ा ली, फिर राजनेता आने लग गए, फिर वो अपनी मर्जी से प्रवचन मुंह देख के करने लग गया। जो मुंह देखा, हाँ तू ये कर ले, तू ये कर ले। अरे सोच के ने चाल भाई, जी जे।